अभी 3 तो इधर है और छोटी मोटी मेरी भी हो जानी है। हमें बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान में। तब मैं 4 पंक्तियां उन्हीं के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि राहुल भाई, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। इस देश को इन दोनों की जरूरत नहीं है भाई साहब। किसकी जरूरत है मैं बताता हूं। 4 पंक्तियां संभाल लेना, मजा आ जाएगा कवि सम्मेलन का। कि हिंदू न चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए, जो मिट सके वतन पे। हिंदू न चाहिए। और विद्यालय प्रांगण में बैठा हूं, एक नाम लूंगा, यदि वो नाम आपका श्रद्धेय नाम हो तो पूरे पंडाल को गुंजायमान करके वापस कवि सम्मेलन का मूड बनाना कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और नहीं चाहिए हमको अफजल गुरु और आमिर कसाब। इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम। कवि सम्मेलन अपनी गति से चल रहा था। ये तो ठीक है, राष्ट्रवादी नेता है, नहीं तो नेता लोग तो कवि सम्मेलन सुनते ही नहीं है। कवियों की और नेताओं की बनती नहीं है साहब। ऊपर से कविता और सुना गए, ये और बहुत बड़ी बात है। ताली बजाओ। हाँ सही कह रहे हो आप। अच्छा, बात आती है कई बार पाकिस्तान। देखो साहब, नोखा वाले इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि पाकिस्तान को ही निपटा देते हैं बातों बातों में। कोई जरूरी नहीं है गोली लेके जाओ वहां पर। कैसे निपटाते हैं? वो एक नोखा का आदमी बासा पगड़ी वगड़ी पहन के और जो है ट्रेन में सफर कर रहा था। एक पाकिस्तानी मिल गया उनको ट्रेन में, सामने की सीट पे बैठा हो, और वो बासा को नोखा वाले को देख के अगर है वो बासा ने देखो यार क्या बात है, पगड़ी वगड़ी ठीक है, कि हंस क्यों रहा है? फिर हंसा। अब देखना नोखा के जवाब दे, देखना नोखा वालों की। उसने कहा बासा उठे, भाई क्या दिक्कत है तेरे? बोला दिक्कत कुछ नहीं है, मुझे हंसी आ रही है। 70 साल हो गए तुम्हारे देश को आजाद हुए हुए, तुम्हारा यहाँ टॉयलेट अब बन रहे हैं। बासा के तो मान लो ये तो भयंकर हो गया मामला। बासा ने एक रेपटा दिया उसे खींच के। रेपटा समझते हो ना? हाँ, तो तुम कौन सा इटली से आए हो? बासा ने एक रेपटा दिया उसके गाल पे के और बोले हाँ, हमारे यहाँ टॉयलेट अब बन रहे हैं क्योंकि हमारा टॉयलेट 1947 में हमसे अलग हो गया था, निपट गया पाकिस्तान। बात चली थी, बहुत सारी बातें राहुल भाई ने करी और कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया अपने स्तर पर पहुंचा। अब मैं जिनको आवाज़ दूंगा, जिनको आपका जो सम्मान, ये पर्चियाँ बहुत आ रही हैं, पर्चियों से बहुत डर लगता है भाई साहब। एक दिन एक कवि सम्मेलन में एक पर्ची आई मेरे पास, मैंने पढ़ा, उनका क्या है, उसमें लिखा था महिलाओं की तरफ से आई थी पर्ची भाभी साहब। उसमें लिखा था रामलाल जहां कहीं भी हो खड़े हो जाएं। तो रामलाल जी तो खड़े हो गए। फिर महिला विंग में से आवाज आई बैठ जा बैठ जा। मैं तो ये देख रही थी कि कवि सम्मेलन के चक्कर में कहीं और तो नहीं चला गया। पर्चियों का बड़ा भयंकर खेल है, थोड़ा पर्चियों को रखना। तो अब मैं जिस कवि को, जिस गीतकार को, सुमधुर कंठ के गीतकार को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, मैं जिनकी अगवानी में यहाँ पर खड़ा हूँ, जो कवि सम्मेलन को उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे जिस ऊंचाई तक इस कवि सम्मेलन को पहुँचना चाहिए, वो हाथ में लठ और साइड में रिवॉल्वर लगाकर चोरों, पापियों की सारी मंशाओं पर बुलडोजर चलाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना जाने कैसे इतने सुमधुर कंठ से इतने प्यारे गीत लिखते हैं। एकमात्र देश का ऐसा कवि जिसके गीतों को आप परिवार में बैठकर सुन सकते हैं। करुणा के ऐसे गीत उनके पास हैं, माँ के ऊपर इतने बेहतरीन गीत उनके पास हैं कि कमाल कर देते हैं जब वो गाते हैं। उनका कंठ इतना सुरीला है, और मैं तो कहता हूँ कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत आपके लिए है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है,
जिसमें जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। मैं बड़े सम्मान के साथ और आपकी घनघोर तालियों के साथ आप ही के देशनोक के बेटे को बुलाना चाहता हूं, आदरणीय आनंद रत्तू साहब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरे पीछे? आवाज आ रही है? चलिए साहब, बहुत धन्यवाद। माँ करणी, माँ वीणा पाणी, भगवान जम्भेश्वर को वंदन। अमर शहीद जगदीश बिश्नोई जी को नमन। पूजनीय माताजी विराजे हैं शहीद के, इनके चरणों में वंदन। और मेरी बहन वीरांगना भाभी माँ विराजे हैं, इनको प्रणाम। ये बहुत बड़े लोग हैं साहब, और आज मेरे लिए ये कल्पना से भी परे की बात थी कि इस तरह के आयोजन में मैं कभी आ पाऊँगा। लेकिन मेरे मन में था, जब जगदीश बिश्नोई जी की शहादत हुई और मुझे ये सूचना मिली, मेरा मन बहुत पसीजा। मैं उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। मैंने बहुत प्रयास किया, उस वक्त मैं उदयपुर में था तो मैं पहुंच नहीं पाया। और मेरे मन में एक टीस थी इन्हें प्रणाम करने की, शहीद को प्रणाम करने की। और आज मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा भाई सुभाष जी को, महेंद्र जी को, रिचपाल जी को, रामचंद्र जी को, कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर शहीद को प्रणाम करके काव्यांजलि अर्पित कर सकूं। तो एक बार इस भव्य उत्सव के लिए, भव्य पल के लिए और इस बेटे के लिए, नोखा के बेटे के लिए, नोखा के शेर के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए ताकि मैं आपको देख सकूं। और मैं भोली भावनाओं का कवि हूँ, छोटी मोटी तुकबंदियां कर लिया करता हूँ। क्या बात है भाई साहब। और राहुल और आकाश भाई और ये तो जोर से बोल के सुना देते हैं, मुझे आपको सुनना पड़ेगा। सही आके दो तो चार पंक्तियां छोटे छोटे सी शरणों मुक्तक सुनिएगा। एक बार मुझे आदेशित कीजिए, एक बार मुझे मन दीजिए। आप ही का बेटा हूँ, नोखा आता रहता हूँ, 5-6 बार मुझे अवसर मिला है यहाँ काव्य पाठ का। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, मैंने देश भर में बताया है, आपकी तारीफ होती है। देश भर के कवि यहाँ पर आते हैं और एक जहाँ भी जाते हैं बात करते हैं कि नोखा में बहुत मन से सुना जाता है। तो इजाज़त दीजिए, एक मुक्तक पेश करूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत। ये रात क्या है? मैं भावनाओं का कवि हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पर। आज की रात क्या है? बंजर, इको बढ़ा देना भाई। बंजर बंजर ख्वाब हमें तो सारी रात जगाते हैं। क्या बात है। बंजर बंजर ख्वाब हमें सारी रात जगाते हैं। पलकों पर पावस के मोती बनते मिटते जाते हैं। कि तब तब रात अमावस वाली, तब तब रात अमावस वाली हमको सजदे करती है। तब तब रात अमावस वाली हमको सजदे करती है। जब जब नाम तुम्हारा लेकर चांद जमीन पर लाते हैं। जब जब नाम तुम्हारा लेकर चांद जमीन पर लाते हैं। जब जब नाम तुम्हारा लेकर
चांद जमीन पर नाचे। और साहब कैसे दीवाने लोग होते हैं जी। सैनिक तो पागल होता है, दीवाना होता है। तो चार पंक्तियां और इसी गोत्र की। तेज हवाओं का मारा मैं, घायल थोड़ा तू भी है। कैसी दीवानगी साहब। तेज हवाओं का मारा मैं, घायल थोड़ा तू भी है। मैं नीलापन आसमान का, बादल थोड़ा तू भी है। तुझ में मुझ में हम दोनों में, तुझ में मुझ में हम दोनों में, एक जो बात गजब की है। मैं भी थोड़ा सा पागल हूँ, पागल थोड़ा तू भी है। मैं भी तो क्या दीवानगी साहब। मैं भी थोड़ा सा पागल हूँ, पागल थोड़ा तू भी है। तेज हवाओं का मारा मैं, घायल थोड़ा तू भी है। आप अगर ठीक ठाक सुना रहा हूँ तो इसी गोत्र के सुनाते जाऊँ। एक बार तालियां हो जाए। एक बार नोखा आया था, मैं तो 5-6 साल पहले मैंने सुनाया था साहब। विडंबनाएं होती है, जो पीड़ाएं होती है, जो इंतजार होते हैं, दो मुक्तक उनके नाम। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है, बेहतरीन। जो मेरे प्रतिनिधि मुक्तकों में से हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। आप पूरा मन दीजिएगा साहब, मासूमियत देखिएगा भोले से। छोड़कर आ गए जिंदगी के निशान, छोड़कर आ गए जिंदगी के निशान। बन गए फासलों के नए दो जहां। शबनमी लम्हों की यादें बाकी रही, शबनमी लम्हों की यादें बाकी रही। आजकल तन्हा है तुम कहाँ, हम कहाँ। आजकल तन्हा है तुम कहाँ, हम कहाँ। वक्त भी लिख गया बेहुदी दास्तां, बुझ गई सुरमई वो सुहानी समा। वक्त भी लिख गया बेहुदी दास्तां, बुझ गई सुरमई वो सुहानी समा। चाहते ये अधूरी रही उम्र भर, चाहते ये अधूरी रही उम्र भर। रह गए हम जमीन तुम हुए आसमां, रह गए हम जमीन तुम हुए आसमां। छोड़कर जिंदगी के निशान, छोड़कर आ गए जिंदगी की। और इसी इन्हीं मुक्तकों की सीरीज का अंतिम मुक्तक सुना रहा हूँ साहब। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के आदेशित कीजिएगा साहब। ये अमर शहीद की गली है, अमर शहीद का शहर है। तो चार पंक्तियां देखिएगा। वो गली वो शहर ये जगह ये मकान, ये गली ये शहर ये जगह ये मकान। उम्र भर हिचकियाँ हिचकियाँ हिचकियाँ, उम्र भर हिचकियाँ हिचकियाँ हिचकियाँ। होठ से कर जिए उम्र भर हम मगर, होठ सी कर जिए उम्र भर हम मगर। आंसुओं ने किए हाल दिल के बयां, आंसुओं ने किए हाल दिल के बयां।
बन गए फासलों के नए दो जहां। चार पंक्तियां साथ। शहीद जो होते हैं बड़े होते हैं और उनके विचार क्या होते हैं, उनमें इतनी कहाँ से ऊर्जा आती है। एक शहीद से पूछा गया कि तुम हंसते हंसते प्राण दे देते हो, ये ऊर्जा तुम्हें कहाँ से आती है। तो चार पंक्तियां देखिएगा साहब, मैंने लिखा कि शहीद ने जवाब दिया, हम शान से जीते हैं, हमें खुद पे नाज है। क्या बात है। हम शान से जीते हैं, हमें खुद पे नाज है। अपनी अलग है धुन के हम अलग मिजाज है। हमको वतन की बेड़ियां, हमको वतन की बेड़ियां जीने नहीं देती। पुरखों से चला शीश कटाना रिवाज है, अपने वतन पे खुद को मिटाना रिवाज है। हम शान से जीते हैं, हमें खुद पे नाज है। और चार पंक्तियां साहब नोखा से ही संदेश देना चाहूंगा। भाई थोड़ी ऊर्जा दें इनको, थोड़ी तालियों में कमी लग रही है। चार पंक्तियां नोखा से ये संदेश देना चाहूंगा, जो कहते हैं हम भारत को तोड़ देंगे, गजबाए हिंद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। चार पंक्तियां देखिएगा। स्वागत। नोखा की धरती से आपकी तरफ से एक मैसेज दे रहा हूँ कि कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का। अच्छा। कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का, मुस्कुरा कर दिलों के खेल जीत जाने का, मुस्कुरा कर दिलों के खेल जीत जाने का। जलाने वालों का हो, जलाने वालों का हो, कैसे घर जला दोगे। हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने का, हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने का, हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने का। और साहब चार पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा, एक मुक्तक और कि बेटा, मैंने टीवी पर देखा एक बेटा अमेरिका में रहता था, 1.5 साल बाद अपनी माँ के पास आया। जब घर में आया तो माँ का घर में कंकाल मिला। तो जो परिस्थितियां बदली, जो संस्कार बदले, जो राम के देश के अंदर जो अवस्थाएं जो बुजुर्गों के लिए हुई, एक पीड़ा का मुक्तक मेरे मन में से बना। प्लीज अगर आप लोग मुझसे सहमत हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए, ताकि मैं पूरी ऊर्जा से काव्य पाठ कर सकूं। इसके बाद में एक छोटा सा भोला सा गीत है मेरा, शहीद गीत, जिस गीत को मैं सुनाने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। चार पंक्तियां देखिएगा कि बदला जमाने का बदलाव देखिएगा, समय का बदलाव देखिएगा। बदला है जमाना के बुरे हाल हो गए। माताराम बेटा, माँ बाप की क्या स्थिति है, माँ बाप की अभी क्या अवस्था है। बदला है जमाना के बुरे हाल हो गए, इस दौर के बच्चे भी क्या मिसाल हो गए। माशूक के कदमों में ढूंढते हैं जन्नतें, महबूब के कदमों में ढूंढते हैं जन्नतें। माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए, माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए। बदला है जमाना कि बुरे हाल हो गए। चार पंक्तियां देखिएगा साहब, कितना बदलाव है। हम संस्कारी लोग हुआ करते थे, हम कहाँ पर आ गए समय के साथ दौड़ते दौड़ते। आज सौभाग्य से मैं उस जगह पर हूँ। एक तरफ तो है माँ करणी, जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले 36 किलोमीटर की गोचर भूमि छोड़ी, और एक तरफ भगवान जम्बेश्वर जो जीव रक्षा का संदेश देते हैं, जीव संरक्षण का संदेश देते हैं। और सौभाग्य से मैं नागौर से हूँ, तो विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय मेरे नागौर में होता है। तो चार पंक्तियां गौ माता की पीड़ा को महसूस करके मेरी कलम से निकल गई, जो बहुत लोगों तक गई। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। देखिएगा, इसमें समय का बदलाव भी है और मेरे मन की पीड़ा भी है। कहीं ना कहीं आपके मन की पीड़ा को मैंने कहीं शब्द दे दिए हों तो जताइएगा। एक मुक्तक आपके नाम करता हूँ।
आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया। ये मेरी साधना का मुक्तक है, कृपया मन से सुने। आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया। महेंद्र जी भाई साहब, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए। उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया। और साहब शहीद गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत है भाई साहब, बहुत बड़ा गीत है, बहुत बढ़िया। जिस गीत को सुनाने के लिए मैं यहाँ पर आया और मैं साधुवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति को, मुझे ये अवसर दिया। छोटी सी भूमिका साहब, ये जो फौजी लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, दीवाने होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये गीत मेरी साधना है। इससे अच्छा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा। अगर आप इस गीत के साथ यात्रा करेंगे तो मेरा दावा है आपकी आंखों से ऐसे चले जाएंगे और शहीद के परिवार की पीड़ा को आप अनुभव करेंगे। तो आपसे आग्रह है, एक बार दिल से ये गीत आप पूरे मन से सुनिएगा। और इसमें मैं आपसे तालियां भी नहीं मांगूंगा, बस आपकी यात्रा मांगूंगा। छोटी सी भूमिका साहब। रात्रि का मध्य प्रहर, बेटा सरहद पर चौकसी कर रहा है, दुश्मन की गोली वीर के सीने में लगती है, वीर शहादत को पा जाता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर माँ अपने घर में अनायास ही जगती है और सोचती है कि कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। और एक अलग सी पीड़ा का एहसास वातावरण में होता है और वो जो भाव है उन भावों को केंद्रित करते हुए ये गीत बन पड़ा। मैं सुनाता हूँ साहब। जुगनुओं के कंधों पर क्यों रोशनी ये नमसी है, हवाओं के झोंकों में भी अंशु ही अगन सी है। भंवरे भी उदासी वाले गीत गुनगुनाते हैं, फूल भी हवाओं को कुछ हल्का सुनाते हैं। डालियों पे बैठे पंछी गाते ये तराने हैं, डालियों पे बैठे पंछी गाते ये तराने हैं। राहों में जो उलझे थे खत वो लौट आए हैं, राहों में जो उलझे थे खत वो लौट आने हैं। मेरी पातियों में तो समाया ही नहीं, सुनी थी दिवाली जाने आया क्यों नहीं, सुनी थी दिवाली जाने आया क्यों नहीं। और साहब मेरी माँ विराजे हैं। जब फौजी बेटा घर से विदा हुआ था तो क्या वादे करके गया था। मैं भी सैनिक हूँ साहब, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। वो सरहदों का सैनिक था, उन्हें सौभाग्य ज़्यादा मिलता है, उन्हें अवसर ज़्यादा मिलते हैं देश के लिए बलिदान होने के, अमरत्व प्राप्त करने के। 4 पंक्तियाँ देखिएगा साहब। जब बच्चा विदा हुआ था, जब फौजी भाई विदा हुआ था तो वादे करके गया था, मैं रक्षाबंधन पर आऊँगा, मैं होली पर आऊँगा, मैं दीपावली पर आऊँगा। और जब वो नहीं लौटता है तब उनके वादे याद आते हैं। वादा क्या करके गया था शहीद कि रोशनी के मेलों पर मैं घर को लौट आऊँगा, अपने घर की दीवारों पर बातियाँ सजाऊँगा। दीप ना जले ना खुशबू, दीप ना जले ना जुगनू, हम धुओं के साए हैं। आज घर धुएं में गुम है, रोशनी डराए है। आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है, आजा तेरी बूढ़ी अम्मा रात रात रोती है। आजा मेरी बूढ़ी आंखें चांद को भिगोती है, आजा मेरी बूढ़ी आंखें चांद को भिगोती है। रोशनी में मेरा घर नहाया ही नहीं, सुनी थी दिवाली जाने आया क्यों नहीं, सुनी थी दिवाली। तालियों की गड़गड़ाहट से गर्माहट पैदा कर दो माहौल। और साहब
4 पंक्तियां शहीद की वीरांगना के लिए। शहीद वीर को क्या उलाना देती है वीरांगना, देखिएगा। बारिशों का मौसम लाया, पतझड़ों की पाती है। मैं बहन को प्रणाम करता हूँ। बारिशों का मौसम लाया, पतझड़ों की पाती है, और ना खिलेंगे उपवन कोयलें ये गाती है। फूल ना खिलेंगे, खुशबू तितलियां न आएंगी, एक रंग की चादर में उम्र बीत जाएगी। तूने जैसे सावन के संग, तूने जैसे सावन के संग अलविदा कहाया है, तूने जैसे सावन के संग अलविदा कहाया है। झूठे थे तेरे वादे, देख फिर न आया है। झूठे थे तेरे वादे, देख फिर न आया है। और मेरी मांग में तू समाया ही नहीं, मेरी मांग में तू समाया ही नहीं। रूठा था कन्हैया लाने आया तो नहीं, रूठा था कन्हैया लाने आया। और साहब, जिस बंद के लिए, सुभाष जी साहब, जिस बंद के लिए मैंने पूरा ये गीत लिखा, जो एक पंक्ति मेरे जहन में आई, फिर गीत बनता गया। शहीद भाई के लिए बहन की पीड़ा। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन घर के कोने कोने में अपने भाई की कमी महसूस कर रही है। उसी कोमल सी भावना को मैंने उठाया और कुछ कहने की कोशिश की। अगर आपको लगे कि बंद सच्चा और अच्छा हो गया और शहादतों को सच्चा सलाम हो गया हो, तो इस बंद के जब आपको लगे पंक्ति, तब दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा। मैं पेश करता हूँ साहब। स्वागत है भाई साहब। बहन की पीड़ा देखिएगा। गुमशुदा दिवाली, तीजों होलियों के मेले हैं, गुमशुदा। और बात देखना बहन का भाई को। गुमशुदा दिवाली, तीजों होलियों के मेले हैं, राखियों के धागे अब तो डोरियां हैं डेले हैं। गुमशुदा दिवाली, तीजों होलियों के मेले हैं, राखियों के धागे अब तो डोरियां हैं ढेले हैं। रूठी है तेरी ये बहना, टूटती सी जाती है, देखती है तेरा रास्ता, पूछती सी जाती है। अब के रक्षाबंधन ने पीर सी जगाई थी, अब के रक्षाबंधन ने पीर सी जगाई थी। अपने